स्वागत है आप सभी का साकार स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित ऑब्जेक्ट की। इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। हमारा पहला प्रश्न है आज का, भारत अर्थात राज्यों का संघ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या शामिल है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में शामिल है राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन शामिल है। अनुच्छेद 4 में शामिल है अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अधीन बने कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता के बुनियादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि भारत के नागरिक कौन होंगे। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर भारतीय मूल, यानी कि भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल की नागरिकता से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 9 के दोहरी नागरिकता की मनाही है, यानी कि अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद संसद नागरिकता संबंधी कानून या नियम बना सकती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपाधियों का अंत या उन्मूलन का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 18। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 में क्या शामिल है। अनुच्छेद 15 भेदभाव से निषेध है। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में शामिल है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता शामिल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में, इसे हम जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। निशुल्क
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा शामिल है। अनुच्छेद 25 में शामिल है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं अंतःकरण करने, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, किंतु धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में शामिल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से? हमने ये अभी देखा था पिछले प्रश्न में। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में शामिल है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार शामिल है। अधिकार निःशुल्क है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 22 में शामिल है गिरफ्तारी एवं निरोध से निरीक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी, बेगार एवं बालाश्रम पर निषेध शामिल है। अनुच्छेद 24 में शामिल है बाल श्रम, बाल श्रम का निषेध। 14 से कम आयु के बच्चों को हानिकारक उद्योग में काम करना प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 में शामिल है संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार शामिल था, जो कि वर्तमान में एक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। हम रिट देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, पेपर में रिट पूछी जाती है। तीसरा है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, पांचवी है अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों से संबंधित। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39 ए। अनुच्छेद 37 में शामिल है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है एवं न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित नहीं है, अप्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। थर्टी नाइन 39 में शामिल है नागरिकों की समानता, सुरक्षा शामिल है एवं 39 में ही समान कार्य के लिए समान वेतन देना भी शामिल है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 में शामिल है शिशुओं की देखभाल प्लस बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा, 6 से कम आयु के बच्चों। 45 अनुच्छेद 46 में शामिल है SC ST अन्य दुर्लभ अन्य कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए राज्य प्रयास करेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 48A। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। 48 में शामिल है 48 में शामिल है पशुधन की रक्षा, यानी कि जो दुधारू पशुओं पर पशुधन की रक्षा शामिल है अनुच्छेद 48 में, जिसमें दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार करना, पशुओं के वध को रोकना। अनुच्छेद 49 में शामिल है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 में शामिल है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। पृथक्करण। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51A। वर्तमान में अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 47 में क्या शामिल है। अनुच्छेद 47 में पोषण आहार एवं नशा मुक्ति पर प्रतिबंध है। पोषण आहार को बढ़ावा देना एवं नशा मुक्ति को कम करना यानी मादक पदार्थों का प्रतिबंध शामिल है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 में क्या शामिल है। अनुच्छेद 50 में हमने अभी देखा था कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण शामिल है। अनुच्छेद 51 में क्या शामिल है? इसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ावा देना। शामिल है अनुच्छेद 51 में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 52। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में शामिल है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 16 में है राष्ट्रपति की शपथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति की शपथ
अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ शामिल है। अनुच्छेद 61 में शामिल है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में विद्यमान है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहली है लघुकरण, दूसरी है परिहार, तीसरी है प्रतिलंबन, चौथी है विराम, पांचवी है क्षमा, यानी कि पूर्ण क्षमा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की 5 प्रकार की शक्तियां शामिल हैं: लघुकरण, परिहार, प्रतिलंबन, विराम, क्षमा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की मदद करेगा। अनुच्छेद 75 में शामिल है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। शामिल है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 76 हमसे कहता है, अनुच्छेद 76 में शामिल है भारत का महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। यह सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, राष्ट्र का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो कि अदालतों में या न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 79। 79 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 हमसे कहता है राज्यसभा की संरचना। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटें 245 है, अधिकतम सीटें 250 है। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं। लोकसभा की वर्तमान में, राज्यसभा की 245 वर्तमान सीटें। और 99 कहता है, अनुच्छेद 99 कहता है संसद सदस्यों की शपथ का प्रावधान। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 105 में शामिल है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार यानी सांसदों के विशेषाधिकार या संसद सदस्यों के विशेषाधिकार शामिल है। अनुच्छेद 110 में शामिल है धन विधेयक की परिभाषा या प्रावधान। अनुच्छेद 123 में शामिल है, यानी अनुच्छेद 123 में शामिल है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 63। 63 कहता है
कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, या हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति होगा। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, समस्त सदन। 69 कहता है, अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना शामिल है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से, यानी हम कह सकते हैं सलाहकारी सलाह। अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति द्वारा परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी परामर्श राष्ट्रपति मान सकता है। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम आम भाषा में जानते हैं CAG कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में शामिल है। अनुच्छेद 214 में क्या शामिल है? प्रत्येक राज्य का अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, यानी हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 214 में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360। 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है। पहला लगा था 1962 में, दूसरा 1971 में, तीसरा लगा था 1975। अनुच्छेद 356 कहता है संवैधानिक संकट या राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी हम आम भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 368 में है संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन शामिल है। अनुच्छेद 315 में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 में शामिल है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद 324 में शामिल है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 में शामिल है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान है, यानी एससी आयोग। अनुच्छेद 338 ए में एसटी आयोग है के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 340 में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 344 में शामिल है राज्य भाषा आयोग। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 266 में क्या है? भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 267 में शामिल है भारत की आकस्मिक निधि। और 300 में आप सभी को पता है संपत्ति का अधिकार। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक नजर में। पहला है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में शामिल है भारत अर्थात राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्यों का निर्माण व सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन शामिल है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अधीन बने कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 प्रारंभिक नागरिकता या भारत के नागरिक कौन होंगे। अनुच्छेद 9 अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होगी, यानी दोहरी नागरिकता की मनाही है। अनुच्छेद 11 संसद नागरिकता संबंधी कानून या नियम बना सकती है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 विधि द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन शून्य होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 समान अवसर लोक नियोजन में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत या उन्मूलन। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि में अपराधों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी का निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध 14 वर्ष से कम बच्चे। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता या अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 द्वारा धर्म प्रोत्साहन पर निषेध। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान चलाए जाने का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है और न्यायोचित नहीं है। अनुच्छेद
38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 39 नागरिकों की समानता, सुरक्षा एवं समान कार्य के लिए समान वेतन देना, स्त्री पुरुष दोनों को। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 श्रमिकों को जीविका उपार्जन योग्य वेतन देना। अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल शिक्षा का प्रावधान 0 से 6 वर्ष। अनुच्छेद 46 ST व कमजोर वर्गों की उन्नति करना। अनुच्छेद 47 नशा मुक्ति एवं पोषण सुधार। अनुच्छेद 48 पशुधन की रक्षा। अनुच्छेद 48A पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्य एवं शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करेगी। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 99 संसद सदस्य की शपथ। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की व्यवस्था। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा परामर्श की मांग सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को मंत्रिपरिषद सलाह देगी। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्य की विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 194 विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 202 राज्यों का वार्षिक वित्तीय वितरण बजट। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की संरचना, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व कार्यकाल, अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 243 पंचायतों की परिभाषा, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 डी एसटी एससी एसटी व महिलाओं के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति, अनुच्छेद 243 आई वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 243 के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया, अनुच्छेद 243 पी नगर पालिका की परिभाषा, अनुच्छेद 243 ओ नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 आर नगर पालिका में सदस्यता, अनुच्छेद 243 वाई वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन, अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों व जल विवादों का निपटारा, अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 269 ए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, अनुच्छेद 330 एससी एसटी के लिए आरक्षण लोकसभा में, अनुच्छेद 332 एससी एसटी आरक्षण विधानसभाओं में, अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 342 ए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची, अनुच्छेद 343 हिंदी भारत की राजभाषा होगी, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 345 राज्यों की राज्य भाषा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक संकट यानी राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा वर्तमान में लागू नहीं है, अनुच्छेद 371 अन्य राज्यों के विशेष प्रावधान। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी, आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यह पीडीएफ आपको साकार स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद।